हम कमाते उसका टैक्स देना ही ये है कि फ्री नाम की जो रेवड़ी है वो बंद होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर प्रकृति भी ये चाहती है कि हर किसी को कुछ ना कुछ। केजरीवाल ने हमारी दिल्ली में, हम दिल्ली के वासी हैं, कि दिल्ली को इतना कुछ दिया है कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, जो उन्होंने स्कूलों की जो कर रहा है ना, बहुत बढ़िया सिस्टम कर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सरिता विहार इलाके में। अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है जनता के लिए कि अगर मैं जनता के से दूर हो गया अगले चुनाव में तो ये जितनी चीज़ें फ्री मैंने दी हैं ये दूसरी जो भी सरकार आएगी उसे निरस्त कर देगी, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जेल इसीलिए भेजा है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद हो सकें, वो रोकी जा सकें। हमारे बीच आम लोग मौजूद हैं, जो जनता जो सरकार को चुनती है। इस सारे मामले पर हमारे साथ मौजूद है एक साहब, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रवेश यादव। आपका क्या कहना है यादव जी इस मामले में? जो हो रहा है सही हो रहा है, बीजेपी को गलत थोड़ी कर रहा है, सही कर रहा है। नहीं, आप जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं आती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जो फ्री चीज़ें अभी आपको बिजली, पानी, महिलाओं को जो सुविधाएं हैं ये सब वो बंद कर देगी। आपका क्या कहना? नहीं नहीं, बंद कर सकते हैं, जो चालू हो गया होगा बंद कैसे हो जाएगा। अब मान लीजिए सरकार बंद कर दे तो? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग झेलेंगे, क्या करेंगे। नहीं, अभी आपको क्या फ़ायदे हैं? आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सैदा रहते हैं, न्यू प्रियंका कैंप। तो वहाँ आपको क्या क्या जो चीज़ें फ्री मिल रही हैं अभी, आपका खर्चा बचा हुआ है ना, कल को यही चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, क्या कहा, फ्री की चीज़ तो चाहिए नहीं हमें, हम कमाते उसका टैक्स देना ही पड़ेगा। इतना वो तो नहीं, तो सरकार ऐसे करते रहेंगे तो इंडिया तो बर्बाद हो जाएगा फ्री के चक्कर में। नहीं तो अभी तक जो इतना फ्री मिल रहा है आपको, तो आप फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली में सब्सिडी आप नहीं देते? नहीं देते अभी। अभी नहीं देते? अभी आप पूरी बिजली दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं ले रहे हैं। आपका बिजली मीटर आपके नाम से है? हाँ, यहाँ आपका अपना मकान है? ओनर जमीन है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में तो सब्सिडी सबको मिल रही है? हाँ, मिल रही थी। कुछ लोग ले रहे, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। आप नहीं लेते? कितना बिल आपका आया इस बार? न, अभी जो फिलहाल जो है ना, अभी जो मेरा बीच में आता था ना, 2-3 साल से नहीं आ रहा था। अभी मेरा बेटा था, उसने क्या क्या लिख के दिया। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये हमारे साथ हैं जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद शाम को अपने घर कुछ पैसे लेकर जाते हैं। इनका क्या कहना है इस पर? भैया, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई अगली बार, उनका कहना है, और भारतीय जनता पार्टी आई, तो आपको जो फ्री सेवाएं मिल रही हैं, बिजली, पानी, महिलाओं को बस में, ये सब बंद कर देंगे। बंद तो नहीं करना चाहिए, अगर किए हैं तो अच्छे के लिए ही किए हैं, और सरकार तो उन्हीं को बनेंगे, हमारे अंदाजा से लग रहे हैं। आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल आपको कैसे लगते हैं? वो सही में ईमानदार आदमी है? नहीं, वो तो हमने समझ से ठीक है, अभी तो दिल्ली के लिए अच्छे किए हैं सर, और आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और ये सारा फ्री वो ख़त्म कर देती है, तो आपको लगता है कि वो जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो जब मिलना बंद हो जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी? दिक्कत तो होगी, जो सुविधाएं अभी मिल रही है तो वो तो बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हैं कि दिल्ली में जो कुछ फ्री मिल रहा है उससे वो खुश हैं या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप है कि वो अगर आ गई तो वो सारी फ्री चीज़ें ख़त्म कर देगी, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। लोगों से जानते हैं आपकी क्या राय है? सर, मेरी राय तो ये है कि फ्री नाम की जो रेवड़ी है वो बंद होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर प्रकृति भी ये चाहती है कि हर किसी को कुछ ना कुछ पे करना होता है। अगर कोई व्यक्ति जो भी फ्री सेवा ले रहा है, क्या अगर आज के दौर में हर व्यक्ति, कोई आईफोन यूज कर रहा है, कोई एंड्रॉयड यूजर है जिसकी कीमत 20,000 से लेके 50,000 है, वो बस में ट्रैवल कर रहा है सर, तो वो क्या 15 रुपए की टिकट का सर्वाइव नहीं कर सकता? और बहुत से आप देख लीजिए कि दिल्ली की, अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली में सर इस समय कूड़े का इतना बुरा हाल है कि आप जिस रोड से निकल जाओ, यहाँ तक कि उनका मोहल्ला क्लिनिक जहाँ बना है बसंत कुंज में, वहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसके जस्ट सामने ही कूड़े का पहाड़ है। तो केजरीवाल जी की चीज़ें केवल आपको पेपर पे दिखाई देंगी। जो उनकी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी हैं आतिशी मार्लेना जी, वो केवल हवाई फायर करती हैं, वो रोड पे काम नहीं करती। देखिए, आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बनी, उसके सामने कूड़े की दुकान है। मोहल्ला क्लिनिक जो कॉन्सेप्ट था, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल हुआ? सर, मेरा मानना यह है कि मोहल्ला क्लिनिक मेरे हिसाब से सक्सेस तब होता है जो वो एक डेली बेसिस पे ओपन होता है, उसमें डॉक्टर आते, रेगुलरली टेस्ट होते, पेशेंट को चेकअप होता, पर वहाँ पे मतलब इतनी बुरी
सर आइए, देखिए सर, अब ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल ने हमारी दिल्ली में। हम दिल्ली के वासी है कि दिल्ली को इतना कुछ दिया है कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। सर खादर का काउंसलर कौन है? काउंसलर निगम पार्षद कौन है? यहाँ पे निगम पार्षद कौन है? बीजेपी के क्या काम कर रहे हैं? निगम पार्षद की बात, वो राम को जो लेकर आए थे ना, वो नाली को साफ नहीं कर रहे हैं, रोड को नहीं बना रहे, जो गलियां उनके अंडर में है। सर आज आप कुछ भी बोल दोगे। मतलब दिल्ली में गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, गरीबों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल देखे आपने? स्कूल में गए आप? आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा तो अभी छोटा है। हाँ, कहाँ पढ़ाओगे? ये बिजनेस जो खुल रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो ये दुकानें खुल रही है, यहाँ पढ़ाओगे या ऐसे स्कूलों में पढ़ाओगे जो गवर्नमेंट फ्री में पढ़ा रही है, अच्छी एजुकेशन दे रही है? उन स्कूलों की स्थिति पता है, अच्छी एजुकेशन की आप बता रहे। हमारा बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे नेहरू प्लेस में, केजरीवाल। अरे सैलरी नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोकल आदमी है, हम लोकल आदमी है। वहाँ टीचर नौकरी कर आप रहा है। बात कर रहे हैं ना, जिन पॉलिटिशियनों की आप बात कर रहे हो, जो रईस हमारे यहाँ के लोग बनते हैं, 3-3 लाख किराया, 5-5 लाख किराया, वो गरीबी की रेखा से पढ़ाते हैं स्कूलों में। राशन की लाइन में वही लोग लग रहे हैं, गरीब को नहीं मिल रहा हक उसका। बात से सहमत हूँ। सर मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है जनता को दिल्ली की कि जो फ्री की चीजें हम दे रहे हैं आपको, ये फ्री की चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि जो मिल रहा है फ्री वो तो रहेगा ही, उसके अलावा हम और योजनाएं फ्री करेंगे। नहीं, वो अंडानी अंबानी को बेच देंगे, सारा देश बेच दिया, या दिल्ली को भी बेच देंगे। वो उद्योगपतियों की सरकार है, अभी तक गरीब आदमी की किसी का कुछ नहीं किया उसने। हाईवे से कोई गरीब को मतलब नहीं है, हाईवे बन रहे हैं। और बता दो मेरे को, कितनी कंपनी आई है बाहर की कितनी कंपनी हमारे देश में आई जब से बीजेपी सरकार आई है? कितना इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अभी कनाडा के ऊपर क्या बोलोगे, जो कनाडा में हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ बोल रहा है, न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ बोल रहा है, अमेरिका हमारे खिलाफ बोल रहा है, कनाडा हमारे खिलाफ बोल रहा है। यहाँ की सरकार उससे एक शब्द नहीं निकल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो हमारे देश के लिए। वो देश क्यों बोल रहे हैं ऐसा? सर दिल्ली की बात करें अगर, तो आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कहाँ, किस जगह रहते हैं? सरिता विहार में। सरिता विहार में। सरिता विहार में आप कितने दिन से रह रहे हैं? हमारे तो 8 पुश्ते रह गई यहाँ पे। आठ पुश्ते। जब सरिता विहार में शीला दीक्षित की सरकार थी और जब अरविंद केजरीवाल की, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार ने ज्यादा? अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो करके दिखाया उन्होंने। हमने साहिब सिंह वर्मा की भी सरकार देखी, शीला दीक्षित की भी सरकार देखी, अब केजरीवाल की भी देख रहे हैं। 3 बार वो आए हैं, चौथी बार फिर आएंगे वो। सर अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है कि वो अगर जेल इसलिए भेजे गए क्योंकि वो जो योजनाएं लेकर आए थे वो योजनाओं के ऊपर विराम लगा दे केंद्र की सरकार। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी सरकार नहीं रही दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो जो आपको फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म कर देगी। आम जनता की हैसियत से आपका क्या कहना है सर? देखिए जी, मेरा तो ये मानना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी जो योजनाएं चला रहे हैं दिल्ली में, अगर वो कंटिन्यू कर होती हैं बीजेपी के शासन में, अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली में सर, अगर बीजेपी दिल्ली सरकार में आती है पूर्ण बहुमत से, अगर वो कंटिन्यू करती है तो ये बहुत अच्छी बात है, जनहित के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी ये सोच रही है, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, फैसले बदलने में देर नहीं होती ज़रा भी, सोचने और करने में बहुत फ़र्क है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर लेके आते हैं तो इससे जनता, दिल्ली की जनता को भी फायदा है और किसी को फायदा नहीं। आपका क्या मानना है सर? अरविंद केजरीवाल का जो कहना है कि मुझे जेल में इसलिए भेजा गया क्योंकि मेरी योजनाओं पे विराम लग जाए, मुझे काम नहीं करने दिया जाता है, एलजी फाइल्स नहीं ओके करके देते। आप एक आम नागरिक होने के नाते आप भी चीज़ों को देखते हैं खबरों में, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना ये है कि ये जो आरोप और जो लगते हैं ये तो राजनीतिक लगते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ कि वो कर देंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये तो स्वाभाविक है और मेरे ख्याल हिसाब से तो ऐसा हुआ भी नहीं है। देखिए, दिल्ली के सीएम जो बने हैं अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे सीएम हैं जो जेल में गए हैं। इससे पहले कितनी सरकारों के सीएम बने हैं। शीला दीक्षित 15 साल से राज की है यहाँ पर कांग्रेस की, कभी ऐसा नहीं हुआ। घोटाले उस टाइम में नहीं हुए थे, 2011 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तब भी तो हुआ था। लेकिन केजरीवाल साहब जो जेल गए हैं, क्या रणनीति रही है भाजपा की, क्या उनका वो शासन रहा है, या क्या वो काम नहीं कर पाए, या एलजी ने रोक दिया या किसी केंद्र ने रोक दिया, तो ये तो उनकी वो है कि भाई ये तो कहते हैं ना, और राजनीति में तो ये होता ही है कि भाई वो है केंद्र में, मैं राज्य में हूँ। अगर केंद्र और राज्य की सरकार इकट्ठी रहेगी
तो काम वेल एंड गुड चलेगा, अगर नहीं होगी तो फिर तानातानी तो रहती है। आप इस बारे में बताइए आप। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस विषय पर? मेरा कहना ये है कि जैसे भी है, केजरीवाल जो भी चला रहे हैं ठीक चल रहा था। अगर उसको बीजेपी अगर दिल्ली में आ जाएगी, अगर उस चीज़ को ठप करेगी तो पब्लिक को नुकसान तो है ही है। आपका कहना ये कि पब्लिक को नुकसान है, जो फ्री चीज़ें, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को जो बसों में फ्री सेवा, इन सारी चीज़ लोगों का, बहुत से लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जो आदमी 20,000 का मोबाइल लग सकता है कि वो 15 रुपये टिकट नहीं ले सकता, उनका ये कहना है। आपका क्या कहना है? ये बात तो जायज़ ये भी है, 20,000 का मोबाइल लेके चल सकता है, तो फ्री के लायक तो है भी नहीं वो बात। अगर मान ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वो इसको ख़त्म भी कर देती है तो क्या क्या बहुत बड़ा नुकसान आपका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, न जनता का नुकसान है। फ्री की लालच ये तो आज ये 10-12 साल से चालू हुआ है, इसके पहले कहाँ था फ्री? कुछ नहीं था। देखिए, एक आरोप और है आम आदमी पार्टी का कि 5 किलो राशन दिल्ली में लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमको नहीं दिया जाता, बाकी प्रदेशों में दिया जाता है। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को 5 किलो राशन की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है राशन की फ्री की चीज़। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उनका कहना है कि चूंकि मेरी योजनाएं इतनी अच्छी थी कि भारतीय जनता पार्टी को उससे दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे फंसा के जेल भेज दिया। आप ये तो राजनीति है, ये सर आपसी राजनीति है। ये लोग अपना केंद्र और राज्य सरकारें हैं, आपस में लड़े, उससे हम पब्लिक से क्या लेना देना है। पब्लिक सुचारू रूप से उनको व्यवस्था मिले और ढंग से पब्लिक की देख रेख करें। ये तो राशन फ्री, पानी फ्री, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत पहले से था भी नहीं ये सब चीज़ें, ये तो केजरीवाल आने पर सब दे रहे हैं। आपको यहाँ सरिता विहार में ही आप रहते हैं? हाँ जी, कितना समय हो गया? हमें 30 साल हो गए। 30 साल में कई सरकारें आई, साहिब सिंह वर्मा की आई, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है कि इन सब में क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जी ने अब मोहल्ला क्लिनिक हो या सरकारी अस्पताल हो या सरकारी जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक में? कोई जा भी तो नहीं रहा आप है। देख लीजिए ना, अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल के पास मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ कुत्ते मूत रहे हैं, इतना गंदा, वहाँ शराब पीते लोग वहाँ पर। क्या मोहल्ला क्लिनिक? वैसी कोई योजना बनाई है, महिलाओं के लिए बनाई है, या वैसी कहते हैं और अन्य प्रकार की जो योजना बनाई है वो ठीक है। अगर अब सरकार सोच रही जनता के लिए तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ की सरिता विहार की अपोलो हॉस्पिटल का बेहद खराब, और सरकारी स्कूल जो वो कहते हैं कि हमने बहुत वो अच्छे करे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, जो उन्होंने स्कूलों की जो कर रहा है ना, बहुत बढ़िया सिस्टम करा गवर्नमेंट का। हमारे ये केंद्र, ये हमारी ये भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई वो काम। स्कूली शिक्षा के लिए, जो बच्चों के लिए उन्होंने सोचा है ना, बहुत बढ़िया किया है ये शिक्षा का, उन्होंने बहुत अच्छा वो जो। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस मुद्दे पर। रंजीत जी, आप कब से हैं दिल्ली में? सन 84 से, 83 से, 84 से। और यहाँ पर आपने बहुत सी ये सरकारें आई गई, सबको देखा, क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है उस पर आपका क्या विचार है? सही कहा है उन्होंने, जो भी कहा वो सही कहा है। दिल्ली में तो वो आना चाहिए, वो उसको किसको, अरे जो नया बने अभी, क्या नाम है इसका, आरती जी, वो वहीं तो रहता, मैं आसपास ही गोविंदपुरी में ही। हाँ जी, वो भी अच्छा है काम कर। भाजपा कहना ये है कि जो योजनाएं चल रही हैं फ्री की, वो तो चलेंगी ही, हम और योजनाएं गरीबों के लिए लाएंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो ऐसी योजनाएं रख के और भी योजनाएं लाएगी? लाएगी तो अच्छा है, और सबके लिए अच्छा है, मेरे थोड़ी है, सबके लिए है। तो आप ये ऑटो रिक्शा कब से चला रहे हैं? ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ मैं, रिक्शा तो चला रहा हूँ सन, इतना याद नहीं है, लेकिन हो गया 8-10-12 साल। 10-12 साल हो गया। ये रिक्शा आपका अपना है? हाँ, अपना है। तो ये कैसे निकाला था आपने? जब अरविंद केजरीवाल जीते थे पहली बार, तो 5500 गाड़ी पास कराया था, तो उसमें से मैंने बुक कराया था, तो मेरे को 17 महीने के बाद मिला था, 1,80,000 पड़ा था मेरे को। तो उसी दिन से मैं जब भी वोट देता हूँ केजरीवाल को ही देता हूँ, चाहे जीते चाहे ना जीते वो, लेकिन वोट मेरा, हमारे घर में जितना परिवार है सब उन्हीं पे ही जाता है। और इससे पहले किराए पे गाड़ी चलाते थे,
गाड़ी कर नहीं पाते थे, 7 लाख 8 लाख का गाड़ी आता था। तो जब केजरीवाल ने जब से ये हमारे लिए करा है तब से हम उन्हीं को ही देते हैं वोट। आपका मानना ये नहीं कि अगर अरविंद केजरीवाल दोबारा आएंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आते तो? नहीं आए भी तो अच्छा है, अच्छे आए भी तो अच्छा है। वोट उन्हीं के भी देते हैं हम, इस बार भी वोट उसी को दिए हैं, चाहे जीता कोई है लेकिन वोट उन्हीं को ही दिया है हमने। तो देखिए ये आम जनता है, इसका कहना ये है कि ये ऑटो हमने निकलवाया जो हम कभी नहीं निकलवा सकने का सपना देख रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से वो सपना पूरा हुआ, ये इनका कहना है। ठीक है, ये जनता है, इसकी अपनी अपनी